सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके इस नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल 4 है जिसमें कि हम लोग जानने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे बेसिक एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल्स होता है उसमें से एक ये वेरिएबल है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि हम एआई जनरेटेड की हेल्प से जो भी कंटेंट है वो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में एआई चल रहा है और हम लोग भी क्या है, टेक्नोलॉजी से अलाइंड है। हम लोग क्या टाइम में क्या बनने वाले हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो सॉफ्टवेयर डेवलपर को अपने टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी चलती रहती है उससे अलाइंड रहना पड़ता है। ठीक है, तो आज देखो मैंने क्या कमांड दिया हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए कि वेरिएबल्स क्या है और हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एआई ने हमको क्या रिटर्न में रिस्पॉन्स दिया। देखो, इन प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। एक स्टोरेज लोकेशन है जिसमें कि हम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, दैट कैन होल्ड अ वैल्यू। ठीक है, इट कैन थॉट ऑफ एज अ कंटेनर दैट स्टोर्स द डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। इसका मतलब क्या है कि आप एक इसको कंटेनर की तरह मान सकते हैं जिसमें कि एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसको डायग्राम के बेसिस पे मैं तुमको समझा दे रहा हूँ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ लाइब्रेरी का। ठीक है, तो सपोज करो ये हमारी लाइब्रेरी रहती है। लाइब्रेरी में जाते हो ना पढ़ने के लिए, कभी कभी ना कभी तो गए होगे। ठीक है, तो वहां पे नंबर ऑफ बुक सेल्फ लाइन्स में लगी रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ्स रहते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे बुक्स रहती हैं। ठीक है, ऐसे करके रखी रहती हैं सीक्वेंस में। और इसमें यहाँ पे एक बुक दो बुक ऐसे करके लिख रखी रहती है। तो सपोज करो मैं एक ही लाइन में बना रहा हूँ, यहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं। अब क्या हो रहा है कि अगर हमको नेक्स्ट बुक इसमें रखना है तो हमको कुछ एरिया यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो सपोज करो ये स्टोरेज लोकेशन है, ये स्टोरेज लोकेशन हुआ। अब इसमें हमको एक बुक रखने के लिए एक स्पेस लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे सेल्फ में एक स्पेस लिया। तो सेम यही काम हम कर रहे हैं उसमें, किसमें, हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। सी प्लस प्रोग्रामिंग में क्या कर रहे हैं, सीपीयू में हमारे पास बहुत सारा स्टोरेज है। ठीक है, जिसमें कि हमको एक रैंडम प्लेस पे एक स्पेस ऑक्यूपाई करना है। और वो कैसे होगा, वो वेरिएबल के हेल्प से होता है। जब भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो एक स्पेस ले लेता है, एक स्पेस ले लेता है मेमोरी स्पेस में। और वहां पे उस नेम से हम अगर उसको, यहाँ पे सपोज करो एक बुक है, यहाँ पे मान लो चेतन भगत का कोई एक बुक है। ठीक है, तो हम चेतन भगत बुक नाम से इस बुक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही इस मेमोरी एलोकेशन पे यहाँ पे हम उस वेरिएबल के नेम से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वेरिएबल से हमको फाइंड आउट करके दो कि क्या वैल्यू है इसमें। अब इस बुक के अंदर कुछ भी हो वो हमको बाद का मैटर है, क्योंकि अंदर कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इस मेमोरी लोकेशन में कुछ भी हो, मीन्स वैल्यू कुछ भी हो, हमको पता नहीं है। सिर्फ अगर आप हमको फाइंड आउट करना है कि वेरिएबल कहाँ पे है, तो हमको नेम से, वेरिएबल के नेम से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, वेरिएबल्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग एज दे अलाउ अस टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा डायनेमिकली। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब ये मैंने लाइब्रेरी का एग्जांपल दे दिया है। अब थोड़ा सा एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हमने क्या किया, सिंपल सा है। अब इसको थोड़ा सा डायनेमिकली समझते हैं, थोड़ा सा अच्छे से और समझते हैं। मान लो तुम्हारी अलमारी है। ठीक है, अलमारी सबके पास होगी। अलमारी में मान लो एक तुम्हारे पास डब्बा है। अब इसको तुम अभी वेरिएबल अज्यूम कर लो। ठीक है, अभी वेरिएबल। अब इसमें क्या कर रहे हैं हमने पहले इसमें रखा था, इसमें हमने पहले समझ लो कुछ अपना खेलने के लिए कुछ भी टॉय रखा हुआ था। ठीक है, अब बाद में हमारा मूड किया कि हम इसमें टॉय ना रख करके हम लोग नया कुछ अपने शूज रखेंगे। तो इसको हमने क्या किया, टॉय हटा दिया और इसमें शूज रख दिए। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, एक ही चीज में, एक ही डब्बे में हमने क्या किया, चेंज चेंज करके कुछ भी चीज रख सकते हैं। तो सेम केस इसमें होता है हमारे सी प्लस प्लस में।
कंप्यूटर सिस्टम में होता है। एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर हम कभी भी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। तो वही मल्टीपल टाइम्स इसमें बोल रहा है कि वेरिएबल्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग एज दे अलाउ टू स्टोर मैनिपुलेट, मीन्स मैनिपुलेट मतलब बाद में तुम कुछ भी चेंज करना चाहो या फिर डायनेमिकली ड्यूरिंग द प्रोग्राम मीन्स कुछ भी चीज करना चाहो तुम्हारे हेल्प से हो सकता है। तुम जैसा चाहोगे वैसा वो वैल्यू उसमें आ सकता है, लेकिन जिस टाइप का तुमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसी टाइप का होगा। वो हम आएंगे लेटर पार्ट पे, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा कंप्यूटर प्रोग्राम में चले जाते हैं। यहाँ आए, यहाँ पे हमने अपना रिपल आईटी खोला, टेम्प हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास प्रोग्राम जो कल हमने आपको दिखाया हुआ है वही प्रोग्राम यहाँ पे था, इसको हमने हटा दिया। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आई एन टी इंट टाइप का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, मान लो बेड, ठीक है। बेड साइज करके स्टोर करते हैं, ठीक है। अब इसको हमने, इसका मतलब क्या हुआ, बेड साइज का मतलब, वो स्पेलिंग वो बोल रहा है गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेड साइज एक टाइप का वेरिएबल, इंट टाइप का वेरिएबल है जो कि एक मेमोरी स्पेस ले लिया है इनके, जहां पे भी ये लोग स्टोर कर रहे हैं, मीन्स इनका मेमोरी लोकेशन होगा वहां पे, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे कॉल करेंगे, सिंपल सा, मैंने यूजर से, अगर तुमको करना है, अगर डायरेक्टली अभी यूजर से नहीं करना है, अब इसमें हमको कुछ वैल्यू डालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू डाल करके, यहाँ पे जो भी इंट टाइप का है तो इंट टाइप में हमको क्या डालना पड़ेगा, इंटीजर्स वैल्यू ओनली। मान लो हमने 20 डाल दिया, ठीक है। अब हमको इसको देखना है कि इस वेरिएबल में, बेड साइज वेरिएबल में वैल्यू सही में स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमको देखने के लिए कहाँ देखना पड़ेगा, कंसोल पे देखना है। एंड कंसोल पे देखने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, सी आउट, ठीक है। अब सी आउट का सबसे पहले जब भी हमको जो भी चीज कंसोल पे देखना है उसको डबल कॉलन में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम क्या था, बी ई डी बेड साइज कितना है हमारा। अब जो भी वैल्यू प्रिंट करानी है उसको लेस देन फिर से लिखना है, फिर जाकर के यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देना है, ठीक है। अब इसको टर्मिनेट कर देना है अगर हमको देखना है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या आ गया, बेड साइज जो भी हमने डबल कॉलम के अंदर लिखा वो शो हो गया एज इट इज। उसके बाद जो भी वेरिएबल में वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये 20 साइज है बेड साइज का, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हम लोग आगे चलते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब भी तुम इंट के लिए समझो, मैं तुमको बाद में समझाऊंगा किस किस टाइप के वेरिएबल्स मींस किस किस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, इसको हम वेरिएबल नहीं बोलते हैं, इसीलिए मैं तुमको बाद में समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। अब आते हैं चैट जीपीटी ने आगे क्या बोला, द नेम ऑफ द वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर एंड कैन बी फॉलोड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर, ठीक है। तो बोलना ये चाह रहा है कि जब भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसको या तो लेटर से स्टार्ट करते हैं, अल्फाबेटिकल लेटर्स, या फिर अंडरस्कोर से, ठीक है। अभी मान के चलो ये मैंने अंडरस्कोर दे दिया, अब यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मेरे को दिखाने के लिए तुमको वो करना पड़ेगा, अंडरस्कोर ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो चल रहा है, ठीक है। ये देखो बेड साइज आ गया, प्रिंट हो गया क्योंकि हमने अंडरस्कोर से कर दिया। अब इसका कॉम्बिनेशन हम बाद में कुछ भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे भी बना सकते हैं, बेड अंडरस्कोर बेड साइज या फिर बेड अंडरस्कोर साइज, कुछ भी हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने साइज में वो नहीं दिया, ठीक है, इसलिए एरर आ रहा है यहाँ पे, बेड साइज, ठीक है। तो यहाँ पे बेड साइज में हम लोग ने देखो दे दिया मैंने, लेकिन इसमें क्या बोला है कि किसी भी कॉम्बिनेशन में, लेकिन यही अगर देखो हमने यहाँ पर नंबर दे दिया
मान लो नंबर हमने 2 दे दिया, तो ये अलाउड नहीं होता, नंबर से कभी भी कोई भी वेरिएबल स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हमने नंबर प्रिंट कराया, देखो पहले तो एरर थ्रो करेगा, पहले मैं दिखा दे रहा हूँ तुमको। देखो एरर थ्रो कर दिया, क्या बोला, अनक्वालिफाइड आईडी इंट बेड, ये इस टाइप का नहीं हो सकता, इनवैलिड डिजिट। ठीक है, तो इस टाइप से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ठीक है, अब सिंपल सा इसमें ये क्या बोला जा रहा है कि अगर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के एक्स ही ले लेते, सिंपल सा, बार बार लिखने के लिए उतना हैम्पर नहीं करना पड़ेगा। अगर हमने एक्स लिखा और यहाँ पे वैल्यू भी, 2 मिनट इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर देता हूँ। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स, अगर मैंने स्मॉल एक्स, जो यहाँ पे मैंने स्मॉल डिक्लेयर किया है, वही मैंने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराई है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फाइंड आउट कर लिया मेमोरी में कि दैट हाँ स्मॉल एक्स से एक कोई स्पेस लिया हुआ है एंड उसी को हमको शो करना है कंसोल पे, तो उसने शो कर दिया। लेकिन अगर हमने यहाँ पे डिक्लेयर स्मॉल किया है एंड यहाँ पे हमने जब प्रिंट करने के टाइम पे हमने देखा कि हमको एक्स हमने कैपिटल यूज कर दिया, लेकिन हमने ASCII कोड, तुमको मैं बाद में बताऊंगा ASCII कोड क्या होता है, उसके हिसाब से क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज फाइंड आउट करता है, तो यहाँ पे ट्राई करेगा फाइंड आउट करने के लिए और उसको मिलेगा नहीं वो वेरिएबल मेमोरी लोकेशन में, तो इसलिए क्या बोलेगा कि ये अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, क्योंकि कैपिटल एक्स यहाँ पे हमने डिक्लेयर नहीं किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, डिक्लेयर स्मॉल एक्स, तो इसीलिए ये एक्सेप्शन फिर से थ्रो कर दिया, एरर थ्रो कर दिया। ठीक है, चलो अगला पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, यू कैन नॉट यूज रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम। ठीक है, दीज आर वर्ड्स हैविंग स्पेशल मीनिंग्स। ठीक है, जैसे कि सी प्लस प्लस में क्या होता है, इंट एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, तो इसको तुम यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम में। सपोज करो इंट INT हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम इंट प्रिंट कराएंगे, देखो ये एरर थ्रो करेगा, देखो थ्रो कर दिया, क्योंकि हम इंट इंट ये सब नेम नोटेशन सी प्लस प्लस में रिस्ट्रिक्शंस है, कि अगर सी प्लस प्लस नहीं किसी भी लैंग्वेज में ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जिस टाइप का तुम डेटा टाइप डिक्लेयर करो उस टाइप में तुम वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको कुछ वेरिएबल डिफरेंट ही नेम यूज करने होंगे, रेस्ट ऑफ दीज जो भी है हमारे पास, इंट है, फ्लोट है, डबल है, ठीक है, ये सब तो देख लेते कौन कौन से है। इंट है, फ्लोट है, डबल है, वाइल है, ये दिस इज लूप्स, ये बाद में आएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो जो चीज नोटेशन हम यूज करते हैं सी प्लस प्लस, उसको यूज नहीं कर सकते, उसके अलावा तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आया नेक्स्ट पॉइंट, द वेरिएबल्स नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड शुड रिफ्लेक्ट द पर्पस ऑफ द। अभी के हिसाब से तो हमने एक्स लिख दिया, लेकिन जब तुम बाद में कोडिंग करोगे तो वेरिएबल का नेम और मीनिंग रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो ऑपरेशन। सपोज करो अभी तो हमने सिंपल सा वेरिएबल लिख दिया, लेकिन अगर हमको पूछना है कि नेम क्या है किसी यूजर से, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सिंपल नेम नहीं, नंबर मान, नंबर इजी के लिए नंबर हमको पूछना है किसी यूजर से, तो हमने नंबर में क्या कर दिया, NUMBER, नंबर से हमको पता चल गया कि ये वेरिएबल नंबर है और इजी टू रिमेम्बर थिंग है, कि ये चीज हमने डिक्लेयर किया एंड हम पूछ भी क्या रहे हैं, नंबर, कि हमको मेमोरी लोकेशन में नंबर से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हेल्प क्या होगा कि इजी टू रिमेम्बर और रीडेबिलिटी भी अच्छी समझ में आती है। जो कोई तुम्हारा कोड मान लो कोई दूसरा डेवलपर पढ़ेगा या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड पढ़ेगा, तो XYZ से उसको समझ में नहीं आएगा ना कि तुमने क्या एक्स सोच के रखा है, वाई क्या सोच के रखा है, जेड क्या सोच के रखा है। तो इसीलिए नंबर से तुम क्या करोगे, अगर तुमको नंबर प्रिंट करना है तो नंबर से तो उसको समझ में आएगा कि हाँ ये तुमने एक नंबर लिया है और वैल्यू ऑफ नंबर यहाँ पे डाल दो, नंबर, वो तुम उसको
दिखाना चाह रहे हो ये कंसोल में कि क्या नंबर तुमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है वेरिएबल को। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे कैन बी यूज्ड। मतलब इसका बोलना ये चाह रहा है कि अगर तुमने इस वेरिएबल को यहाँ पे, मैं एग्जांपल के लिए इसी चीज को मैं यहाँ पे प्रिंट कराने का सोच रहा हूँ। अभी मैंने सपोज करो ये डिक्लेयर किया नहीं है यहाँ पे ऊपर में, अब मैंने इसको यहीं पे प्रिंट करा दिया बिना उसके इनिशियलाइजेशन के। मैंने डिक्लेयर किया हुआ कि ये इंट नंबर टाइप का एक वेरिएबल, मींस नंबर एक इंट टाइप का वेरिएबल है और उसमें कितनी वैल्यू है, 20 वैल्यू स्टोर्ड है। लेकिन यहाँ पे उससे पहले मैंने डिक्लेयर नहीं किया और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि वो प्रिंट करा दूं। तो वो देखते हैं क्या होता है। ये एरर थ्रो कर दिया, क्यों? क्योंकि हम बिना डिक्लेरेशन से पहले हम उसको प्रिंट नहीं या फिर कुछ भी ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर तुमको वेरिएबल यूज करना है तो उसको पहले डिक्लेयर करो, ठीक है, डिक्लेयर करने के बाद उसको यूज करो, इसलिए ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब रन करके देखते हैं। ठीक है, वो कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इन सी प्लस प्लस वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बिफोर दे आर यूज्ड। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं अभी। वेरिएबल हैव अ स्कोप व्हिच रेफर्स टू अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने वेरिएबल इस कॉलन के अंदर, मीन्स एक स्कोप होता है कि किसी ब्रैकेट के अंदर हमने उस वेरिएबल को यूज किया तो उसी ब्रैकेट के अंदर ही वो यूज होगा। सपोज करो कि ये वेरिएबल नंबर हमने क्या किया है, इस ब्रैकेट के अंदर यूज किया हुआ है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के अंदर यूज किया हुआ है। तो अब इसके बाहर अगर हम कुछ भी करना चाहें तो वो उसमें परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे मैं कुछ भी चीज, एक मैं एग्जांपल के लिए तुमको दिखा दे रहा हूँ। अब ये देखो, ये ब्रैकेट के अंदर, ये एक स्कोप के अंदर आ गया। अब इसको हमको प्रिंट करना है, तो ये देखते हैं वो करता है कि नहीं। नहीं किया, रीजन क्योंकि ये इस स्कोप के अंदर है। अब इस स्कोप के बाहर, मीन्स इस ब्रैकेट के बाहर इस नंबर को ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है कंपाइलर। ठीक है, तो इसीलिए वो वहां पे इस एरर थ्रो कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है। तो इसलिए स्कोप का बहुत जरूरी है कि अगर तुमने जिस स्कोप में यूज वेरिएबल डिक्लेयर किया उसी स्कोप में तुम उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब चलो देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल डिटरमाइन द साइज ऑफ अ मेमोरी स्पेस। ठीक है, अब सिंपल सा थिंग है कि अगर ये इंट टाइप का है तो हमारे सी प्लस प्लस में एक नोटेशन ये सब रहते हैं कि अगर इंट टाइप का वेरिएबल है तो ये कितना मेमोरी स्पेस करता है, मेमोरी स्पेस यूज लेता है। ठीक है, तो इंट के लिए 4 बाइट होता है, कैर के लिए 1 होता है। ठीक है, तो ऐसे जिस टाइप की, जैसे फ्लोट हो गया तो 4 हो गया, डबल हो गया तो 8 हो गया, इस टाइप के वो मेमोरी स्पेस एलोकेट लेता है। तो अगर इसका फाइंड आउट करना रहता है कि किस टाइप का है तो तुमको कोड लिखना पड़ता है कि इंट, वैसे तो तुम रिमेम्बर कर लोगे, गूगल कर लेना कि कैसे कैसे इंट का कितना होता है सबका, तो ये सब रिमेम्बर करने वाला थिंग है कि इंट का कितना स्पेस लेता है, मींस इंट डेटा टाइप कितना मेमोरी स्पेस लेता है, डबल कितना लेता है एंड ऑल। ठीक है, तो ये हो गया। एट द लास्ट एक इसने हम लोग को एक वेरिएबल लेकर के समझाया है कि किस टाइप से हम लोग वेरिएबल ले सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ही इज टू मच इंटेलिजेंट और ये ट्रेन भी हो रहा है हमारे डेटा से, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो ये सिंपल सा थिंग है। अब थोड़ा सा मैं तुमको लास्ट में थोड़ा सा एक बार और चीज करना चाह रहा हूँ। अगर हमको पता करना है कि हमारे बॉडी में कितने बोन्स हैं, तो सबको पता है कि हमारे बॉडी में ग्रोन अप मैन में 206 बोन होते हैं, बोन्स होते हैं। तो चलो सिंपल सा हम डिक्लेयर करते हैं इंट टाइप का नंबर ऑफ। ठीक है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। अब
इस चीज को हम यूजर से पूछते हैं, किसी यूजर से अगर हमको पूछना हुआ कि प्लीज टेल मी मीन्स हाउ मेनी बोन्स वी हैव इन आवर बॉडी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले COUT लेस देन फिर डबल कॉलन के अंदर प्लीज टेल हाउ मच बोन्स ठीक है। ये हमने पूछा हाउ मच बोन्स वी हैव इन आवर बॉडी, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो ग्रोन अप मैन है, ठीक है। तो ये इसको हमको इसका इनपुट हमको नेक्स्ट लाइन में लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, END एंडल यूज किया, उसके बाद हमने इनपुट लिया यूजर से CIN उसके लिए इनपुट के लिए, देन ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसमें हमको क्या लेना है, यूजर का इनपुट लेना है, तो नंबर ऑफ बोन क्या है, वेरिएबल नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, नंबर ऑफ बोन्स वेरिएबल में इनपुट ले लिए यूजर का, ठीक है। अब हमको प्रिंट करना है कि यूजर ने क्या डाला, ठीक है। तो फिर से हम COUT, ठीक है, यहाँ पे you told us यहाँ पे हमको दिखाना है कि कितना यूजर ने बताया है, ठीक है। यहाँ पे फिर से अब हमको इसके बाद और कुछ दिखाना है इसके बाद, ठीक है। तो फिर से कॉलन यूज किया, ठीक है। ये चीज हमको शो करना है। तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम यूजर ने पूछा, मीन्स हमने पूछा यूजर से कि कितने बोन्स है, सपोज करो किसी यूजर ने लिख दिया 208, तो हमने शो कर दिया कि यू टोल्ड अस 208 नंबर ऑफ बोन्स, तुमने हमको 208 नंबर ऑफ बोन्स बताया, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है और ये तुमको समझ में भी आ गया होगा कि वेरिएबल्स का स्कोप, और ये जो भी चीज हम इंटीजर में स्टोर कर रहे होते हैं वो 4 बाइट्स लेती हैं। अगर तुम स्ट्रिंग यूज करोगे तो चेक कर लेना, ये तुमको होमवर्क में दे रहा हूँ, अगर मैं बता दिया तो फिर तुम लोग फिर मेहनत नहीं करोगे थोड़ा सा, तो इसलिए ये सब चेक कर लेना। और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन दूसरे दूसरे डेटा टाइप पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम अपने साइड से थोड़ा सा मेहनत करोगे तभी जाकर के तुमको फल मिलेगा और तुम थोड़ा से आउटसाइड भी करोगे, ठीक है। तो अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और अगर नहीं पसंद आया तब कमेंट करना कि क्या नहीं पसंद आया है, ठीक है, तो उसको मैं सुधारूंगा, ठीक है। तो टिल देन बाय, गुड डे, ठीक है।